प्यार सत्संग जी, प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बहुत सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को और निजधाम के सतपुरुषों को सादर प्रणाम करता हूँ और यही कहूँगा कि मैं एक माइक समान उनके समक्ष हूँ। जो वो बोलेंगे वो संसार को मिलेगा और संसार उस पर चलेगा। मैं तो एक माइक समान आपके बीच में हूँ। तो आज 31/7/2020 है और मैं आपके समक्ष विचार देने जाना चाहता हूँ। कर्म की महिमा महान है, कर्म ने महिमा महान है, इसके ऊपर बोलूँगा। कर्म की महिमा जानो, कर्म की महिमा जानो। तो प्यारे सत्संग जी, अभी मैंने आपके समक्ष वनाम सुरती धारा और गीता का ग्रंथ दूसरा दिन शुरू किया। 20वें दोहे तक आया हूँ। तो आज जो दोहे गीता के हैं वो सारे के सारे कर्म पर ही हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को, क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु ही थे। लेकिन वही बात जैसे मैं कहता हूँ, आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, खुद ही तो वो निरंकार का अंश बन के, पूरा तो नहीं आता है, जब भी अवतार लेते हैं तो कुछ अंश, जैसे आप हंसा निजधाम से आए हो, तो इसी तरह से जो अवतार लेते हैं भगवान, कुछ अंश आता है और उसमें अच्छी शक्ति होती है। लेकिन कभी कभार जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्रह्मांड में जाके पूर्ण मालिक से बैठ के पूछ लेते हैं कोई चीज़ कैसे करनी है। जैसे आदि शक्ति सीधी सतपुरुष से भी बात कर लेती हैं, निरंकार से भी बात कर लेती हैं, दोनों से। जैसे मैं भी आपके समक्ष हूँ, मैं निरंकार से भी बात कर लेता हूँ, सतपुरुष जी से भी बात कर लेता हूँ, दोनों से कर लेता हूँ। और हर एक अपनी अपनी ड्यूटी संसार में दे रहे हैं। बस उन ड्यूटियों को जान लो तो भक्ति हो जाती है। भक्ति में किसी का वैर विरोध नहीं है। तो मैं आप गीता का गुणगान गाने चल पड़ा हूँ आपके समक्ष, और आप देखेंगे कि कितनी तालमेल है। जो काम, जैसे एक कलर के काम छोड़ता है तो फिर आगे हेड कलर के पास जाता है तो वो उस फाइल को आगे चलाता है और फिर फाइनल जो कमिश्नर होते हैं उन तक पहुंचती है। फिर वो उसको देखते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो वापस भेज देते हैं, नई मॉडिफिकेशन करी तो उसे पास करके ओके कर देते। तो मेरा आपसे यही कहना है, हर एक अपनी ड्यूटी दे रहा है और उस ड्यूटी में आपको समझने की चेष्टा करनी है कि कहाँ मैंने जाना। आप क्या क्लर्क तक रुकना चाहते हो, हेड क्लर्क तक रुकना चाहते हो, डीसी तक जाना चाहते हो, कमिश्नर तक जाना चाहते हो, तो आप तक है। हमारा काम समझाना होता है। मैं एक एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, अगर कहीं और भी दो ऐड करने पड़े तो मैं साथ साथ ऐड कर दूंगा, ऐसी बात भी नहीं है। तो मैं आपको आज कर्मा फिलॉसफी के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। आपके समक्ष पक्षी हैं, आप देखते हो कि उनके दो टांगे हैं बेचारों की और दो पर। मौत तो है, वो तो सबका है। मेन चीज को मैं ले रहा हूँ, दो टांगे हैं और दो पर है। टांगों से वो चलता चुगता है और पंखों से उड़ता है। पंख उसे उड़ा के ले जाते हैं और उसके साथ ही समझो उसका हवाई जहाज भी साथ है। पंख उसके हवाई जहाज है, जो कि वो भी
चरता चुरता अपने रास्तों के साथ, अपने कुंभ के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो कर्म कर रहा है, कर्म के अनुसार वो इधर से उधर जाता है जैसा सीजन होता है। तो जैसे आपको पता है कोयल जो है बड़ा प्यारा जानवर है। मैंने पहले भी बताया कि कोयल बसंत ऋतु का पैगाम लाती है। जहाँ बसंत ऋतु होती है वहाँ ये पहुँच जाती है। अगर यहाँ जब खत्म हो जाएगी तो फिर जिस कंट्री में है फिर ये वहाँ इकट्ठी चली जाती है। इनके आपस में तालमेल है, फिर इकट्ठे रास्ते में चुभते हुए रुकते हुए चल पड़ते हैं अपने सफर पर। समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं, समुद्र के बीच में नहीं चलते, बड़े समझदार होते हैं। तो मेरा कहना है कि उनके दो पर और दो टांगे सारा काम करती हैं। आइए आपका तन भी देख लो, आपकी भी दो टांगे, मैं भी आपके समक्ष बैठा हूँ, दो टांगों से हूँ, दो हाथ हैं मेरे। तो टांगों से हम भी चलते हैं, हाथों से हम कार्य करते हैं। हम उड़ नहीं सकते परिंदों की तरह, क्योंकि मनुष्य के पास ब्रेन है, उसने सब कुछ बना लिया। हवाई जहाज भी बना ले, गाड़ियां भी बना ले, मोटरसाइकिल स्कूटर सब कुछ बना ले। जैसी गाड़ी है चलाता है पहुंच जाता है। शिप भी बना ली, समुद्रों को भी पार करता है, एक से दूसरी कंट्री जाता है। आइए आगे चलता हूं। तुम्हारे अंदर आज के जो दोए थे वो दोनों ग्रंथों के बड़े बड़े सुंदर दोए हैं। दोनों की व्याख्या बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आज एक के कर पाऊंगा तो दूसरे के ना कर पाया तो कल करूंगा। तो बाकी तो मेरा आपके साथ चल ही रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, कर्मों की नीति न्यारी माधव, कृष्ण भगवान ने सारा जो ये गीता ग्रंथ लिखा है, भगवत गीता, इसमें सारा है कर्म। कर्मा फिलॉसफी सारी की सारी दे दी उन्होंने, हर चीज समझा दी। कर्मा फिलॉसफी आपको दी, फिर सतगुण रजोगुण तमोगुणों को, इन तीनों गुणों को भी पूरी तरह से उन्होंने डील किया। पुण्य दान यज्ञ आदि की महिमा का भी उन्होंने वर्णन किया। सेवा का भाव भी सिखाया कि सेवा क्या चीज़ है। आपको पता, खुद भी वो यज्ञ कहीं जब होता था बड़ा तो उसमें वो खुद चप्पलों की रखवाली और पतने उठाते थे। तो सेवा हर एक को हाथों से करनी चाहिए, बड़ा नहीं बनाना चाहिए ऐसे स्थानों पे। तो सेवा भाव श्रद्धा से होना चाहिए। श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा नहीं जाग पाती। जैसे मैंने कहा, अर्जुन में पूर्ण श्रद्धा भगवान पे नहीं जाग पाई। वो कभी मित्र सखा कहता रहा, उसको अपने धनुष बाण पर बड़ा गर्व था। और आपको पता है कि एक बार वो चल रहा था तो कुछ बीलों ने उस पर हमला कर दिया और उसका बाण शान छीन। इतना योद्धा था। नहीं, मान न करो, तुम्हें जो कुछ मिला है वो दो शक्तियों से मिला है। मैं सामने बोले आपको वहां पर एक तो आपको भगवान से मिला है, एक आपको सत्पुरुष से मिला है। आपको दो इसलिए मनुष्य देह बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा चोला है, बहुत बड़ा, इसकी महिमा अपरंपार, न मिटने वाला चोला मनुष्य को मिला। लेकिन ये रोता और चिल्लाता रहता है और अपने आप को जानता नहीं। कारण बताऊंगा, सारा लिखा है, लिख दिया है मैंने। तभी तो कहा मैंने हर काम हर पुस्तक को दोयों के रूप में लिखा है, और दोयों में बड़ी जान भरी है। एक एक दोये में रस आप खुद देख लो। पर मैंने नहीं लिखा। फिर बात वही है, सारा कुछ ये देन ही होती है गुरुआजन की, मेरे सतगुरु की देन है, सतपुरुष की देन। इस सारी देन उन्हीं की होती है, हम निमित्त बिन होते हैं। इसलिए ये सतगुरु महिमा, क्योंकि निरंकार की पद्धति में गुरु कहते हैं, सतपुरुष के दायरे में सतगुरु कहते हैं। और मैं आगे चल के व्याख्या भी करूंगा, भेद भी बताऊंगा, गुरु और सतगुरु में भेद कितने हैं। ये कम से कम कोई 23-24 डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के प्रति। तो मैंने लिख भी दिए हैं, दोयों में भी लिख दिए हुए हैं। तो मैं उनको अपने समय पर या पहले भी बोल सकता हूँ।
तो मेरा आपसे ये कहना है कि पंछी काम करते हैं, मनुष्य भी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके अंदर अगर झांकें, आज भी मैंने एक दोया बोलाया वह नाम सुरती धारा से, कि आपके बाहर जो देखते हैं इन 3 लोक में 5 तत्व हैं, 5 तत्व मौजूद है और 5 तत्वों का समूह मन भी मौजूद है। शून्य तत्व में रहता है तो मौजूद। हमारी बॉडी भी 5 तत्व की बनी, देख रहे हो। और तुम्हारे अंदर सुषुम्ना के बीच में इन द फॉल आप जो नज़ला है उसी के रूप में वहाँ पर निरंकार बैठे, पल पल वहाँ से तरंगे फेंक रहे हैं आपके अंदर। तुम लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने। अब चावल खाते हो तो उसके ऊपर जो शैल होता है उसे निकाल देते, उसके कवरिंग को उतार देते और चावल को ही खाते हैं ना, उसके शैल को तो वो जानवर खा लेते हैं, वो भी उनकी खुराक है, वो खा लेते हैं। भूसा वो खा लेते हैं, आप चावल खा लेते हो, हम लोग चावल खा लेते हैं। तो मेरा कहना है जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे उसे अपना लो, जो बुरी लगे उसे जाने दो। तुम्हारे अंदर 2 प्रकार के भाव उत्पन्न करता है मन, अच्छा भी जरूर करता है और बुरा भी करता है। और अगर तुम्हारी वृत्ति कुछ जागी हो, अगर पेरेंट्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, अगर पेरेंट्स जैसा उनका भक्ति में भाव होता है, बहुत से गुण बच्चे में वो आ जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर माँ एक अच्छे पूर्ण संत की शिष्य है तो उसकी जो औलाद होगी उसका कोई मुकाबला नहीं संसार में हो। लेकिन ऐसा कोई करे तब बात बनती है ना, करे ना तो बात कैसे बनेगी। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपके अंदर मन भी है और आपकी बॉडी जो है वो 5 तत्व की भी बनी, वो भी 5 तत्व की। मन और माया, इसी का नाम माया। ये जो आपके 5 तत्व की बॉडी है, मन और माया ये 2 हैं अंदर। हमारे भी 2 हाथ हैं जिनसे हम काम करते हैं, और तुम्हारे अंदर भी मन और माया दोनों काम करते हैं। मन भाव देता है और माया तुम्हें प्रलोभन देती। भाव और प्रलोभन दोनों भाव की किस्मत में तुम्हारे सामने आ जाते हैं, और वो सदा पास्ट को लेके फ्यूचर की तरफ चलते हैं। उनका भावों का जो संबंध है पास्ट से उभरे फ्यूचर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तुम्हें आशा और तृष्णा देते हैं। तो ये करेगा तुम्हें ये लाभ होगा, तो ये करेगा तुम्हें ये फायदा होगा, तुम ये करो तो ऐसा होगा। पेरेंट्स भी कहते हैं इसको तुम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, क्या बनाओ, वकील बन। जैसे जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली फादर, वो लाइक करते हैं जो उनका अपना प्रोफेशन है वो दें। लेकिन अगर वो प्रोफेशन इतना पेएबल नहीं है, इतना लॉब उसमें नहीं है, तो वो बच्चे को बदला देते हैं, क्योंकि जैसे उनके रिसोर्सेज हैं वैसा वो बच्चे को चलाते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना तो 1 मिनट भी आप नहीं बैठ सकते। चाहे विचार से कर्म करें, चाहे हाथ पांव और टांगों से कर्म तो करना ही करना पड़ता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने सारा रास्ता पूरा, थोड़े आज ही आपको बताऊंगा, बताता रहूंगा। अब मैं चला हूं तो मैं कर्म के ऊपर भी बोलूंगा, साथ में मैं आपको जगाने की तरफ भी ले चलूँ। कर्मों से आप जागोगे नहीं, कर्म बहुत अच्छे हैं, कर्मों से आप जागने की तरफ चल सकते, रास्ता आपको मिल सकता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने रास्ता दिया, और ये भी कहा कि कोई धर्म नहीं, और वो किसी धर्म की कभी भी, वो जब खेलते थे किसी के कुछ, कभी उन्होंने धर्म का कोई बांटा नहीं किया। यूनिवर्सल ब्रदरिज्म उनका था धर्म, यूनिवर्सल, कहीं भेदभाव था ही नहीं। ग्वालों के साथ है तो बस, कोई ऐसा नहीं कि कौन सा ग्वाला और किसके साथ वो जा रहे, नहीं सर। कहने का मेरा अभिप्राय है कि जो महान हस्तियां धरती पर आती हैं
वो भगवान के द्वारा भेजी होती हैं और वो सारे काम ठीक करती हैं। लेकिन भगवान भी बांट दें तो फिर कोई क्या कर सकता है। जब उनके अंदर वो भाव बनाते हैं कि ये तो ये कर लो, तो फिर वो बात भी बनती है। लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई धर्म की स्थापना नहीं करी है, कोई धर्म नहीं चलाया, यूनिवर्सल धर्म का ज्ञान दिया। लड़ाई में जो थे, कौन थे, नहीं थे, जो थे वो लड़े, और उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ, उसी से सब कुछ सिखाया। उस युद्ध से सब कुछ संसार को लेसन दिया। वो युद्ध नहीं था, वो एक लेसन था कि आपको संसार में कैसे कैसे चलना है। क्योंकि एक युग में आते हैं, फिर जब क़यामत होगी तो फिर इसी तरह त्रेता में राम आ जाएंगे और द्वापर में कृष्ण भगवान आ जाएंगे, अपने अपने युग में आ जाएंगे। तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा कहना था कि आपके अंदर तन भी है, माया भी है और मन भी है, दो है। अब ये दो जो हैं, इनकी गाड़ी चलती नहीं। इनकी गाड़ी चलती तभी है जब ये आत्मा को अपनी ओर घसीटे। क्योंकि गठड़ी जब भारी हो आपके पास तो आपके साथ सामान नहीं उठ पाता, तो आपको कोई देखना पड़ता है आगे पीछे, भाई कोई कुल्ली मिल जाए, कुछ मिल जाए। इसी तरह से तुम्हारी बॉडी के अंदर सतपुरुष ने भेजा आत्मा को भेजा, और मन ने कहा वाह कमाल होगी, आत्मा मेरे पास आई है, मैं इसको गुलाम बना लेता। क्योंकि तुम्हारे बॉडी के सारे काम तुम भाव दे सकते हो। मन की ताकत है भावों को देता है, हर तरह का भाव। लेकिन अगर उनको करना है तो उसको सहायता चाहिए, और वो सहायता कौन अंदर दे? इसके पास सुरती हृदय में है, वो सुरती से काम लेते। सारी भक्ति का यहाँ जमावाड़ा इकट्ठा हो गया, इकट्ठापन हो गया कि अगर तो तुम आत्मा जैसी तुम्हारी चल रही है, तुमने सौंप दी, निरंकार के हवाले कर दी, जो भाव देता है वो भी अच्छे भी भाव देता, बुरे भी देता। ये नहीं है कि आपको ज़्यादा बुरे भाव नहीं, तुम चलना तुम्हारे पास पर। जैसे मैं एक बात बता, जब तुम्हारे अच्छे दिन होते हैं, जब तुम्हें अच्छा टाइम मिलता है, वो तुम जाया कर देते, तो वो तुम व्यर्थ कर देते हो। तो वो क्या बेचारा करे? जैसे आपके पास पैसे आए, बच्चे भी अब संभल गए हैं और पैसा है, ठीक ठाक है, पोजीशन अच्छी है, सब कुछ, घर है, तो आप पैसे जोड़े होते तो आप कहते हो चलो बाबा अच्छे दिन है, इधर काम मेरा चल रहा है, सारा बेड शेड सब लोग लगे अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, पता है, और खुद चले गए जी। कोई अगर JNK में है तो पहलगाम जाना है, गुलमर्ग जाना है, आओ चलो फैमिली समेत, पैसा है, होटलों में रहना है, घूमना। वो पीरियड आपने जो अच्छे दिन पाछे किया न सदगुरु सुन हेत, अब पछताए क्या होवत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। अच्छे दिन मिलते ही इसलिए हैं, ये भगवान की तुम्हें देन होती है कि तुम उनका सत्य उपयोग करो। हम संसार में पिकनिक के मनाने नहीं आए हुए, ये प्रलोभन है, इनसे दूर भागना। तुम बहुत से समय कई बार टीवियों पे कुछ चल रहा है तो वहां वेस्ट कर देते। वो समय नहीं कि हाँ इन टच रहना चाहिए। और वो बहुत उल्टी पुल्टी सारा दिन बातें करते हैं, काम की बात तो एक आधा ही होती है। वो बाय द वे तुम्हारा टीवी लग गया तो तुम सुन लोगे, नहीं लगा तो नहीं सुनोगे। इसलिए जो भी समय तुम्हारे पास अच्छा होता है, या तो तुम घर पर वो दिन हो तो टीवी के ऊपर गुजार दोगे, या किसी मित्र से गप्पे मार लोगे, या किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गप्पे मारने चले जाओ। तुम अपना काम निबेड़ने के बाद, कर्म करने के बाद मालिक की दुनिया की तरफ जाना ही नहीं चाहते।
और माल की दुनिया में तुम सिर्फ दिखावा करते हो, पूजा अर्चना करते हो, बंदगी करते हो, नमस्कार करते हो, नवेद फूल फल चढ़ाते हो, और बस 3-2 मिनट में काम होगा। गप्पों में तुम्हारा आधा घंटा भी लग जाए तो तुम वरी नहीं करते, तुम कभी नहीं सोचते मेरा टाइम वेस्ट हुआ। जैसे मेरी संगत मेरा कई बार बड़ा टाइम वेस्ट करते थे, ऐसे चुपके से आ गए मेरे पास। अब क्या करूं मैं, उनको कुछ कहता नहीं था, कुछ नहीं कह पाता था, क्या कहूं। और ये कई सालों तक चला। अब कोई पीरियड 6 महीने हुए हैं, मैंने किसी को आने गेट से ऊपर, मैंने कहा गेट से अंदर नहीं आना जब तक परमिशन नहीं, बंद कर दिया। करना पड़ा ऐसा, क्योंकि चुपके से आ जाता, कोई फोन नहीं कुछ नहीं, और चुपके से आ जाना। मतलब है उनके पास फालतू समय है, चलो गप लगा आते। मैं कोई गप्पों के लिए थोड़ा संसार में आया हूँ बाबा, मैंने कभी गप नहीं लगाई, कभी किसी के पास मैं नहीं गया गप मारने, कभी भी पूरे जीवन मेरे पास कभी समय नहीं हुआ। इसलिए मेरी छोटी छोटी जो तकलीफें आती गई वो दूर भी होती चली, ना मैंने उनको महसूस किया तकलीफों को, ना आगे चल। तो मैंने आपको बताया, परिंदा 2 पर से उड़ जाता है, मनुष्य 2 हाथों से हर काम कर पाता है, लेकिन मन और माया 2 से कुछ कर पाते नहीं, क्योंकि ये भाव में ही उलझ जाते हैं। करे कौन? इसलिए इनको आत्मा को गुलाम बनाना पड़ा, और आत्मा बन गई। तो हमने तभी कहा कोई नहीं आत्मा बांधने वाला, आत्मा निज को बांध। आत्मा इतनी बड़ी शक्ति, अभी बताऊंगा। आत्मा इतनी बड़ी ताकत है कि मन तो बेचारा इसके आगे गुलाम है, पर तुम्हें समझ ही नहीं आई। जैसे शेर कितना शक्तिशाली होता है, उसको भी शुरू शुरू में लोग कुछ एज तक पाल लेते हैं, फिर उनको वापस जू आदमी छोड़ना पड़ता है, छोड़ आते हैं जू में। क्योंकि आप बड़ा हो गया तो आप खाएगा, उसको बड़ा मीट चाहिए, तो वो पूरा आप कर नहीं पाओगे तो फिर हमको ही खाएगा ना, क्या करेगा। इसी तरह मैं बोल रहा हूं कि आत्मा की सबसे बड़ी अडंबना हो गई कि आत्मा ने अपने आप को निरति से जोड़ नहीं पाया, तो अकेला हो गया। सुरति अंग नृत्य अपनी जगह अकेली है, सांस में आई तो गई, आई तो गई, आपने अंदर ली, अंदर की सफाई हुई तो बाहर चली। मेल नहीं हो पाया सुरति और नृत्य का, दोनों को बांध के रख दिया। एक प्राण कहलाता है, दूसरा सुरति कहलाता है। जो नृत्य है वो प्राण भी वही है, और वही प्राण है जो पल पल हम सांस लेते हैं, वही तो प्राण आता और जाता है। जिस समय नहीं आएगा हम मृत्यु हो जाएंगे। तो उसने आत्मा की 2 टांगें जो थी एक कर दी, नृत्य को अपने साथ जोड़ लिया, सुरति को अपने साथ, नृत्य को कहा रहो तुम प्राण दे रही हो, तुमने आना जाना है, तुम्हारा काम है, क्योंकि सतपुरुष ने भेजा है। हमारा जो सबसे बड़ा काम था, जिस तरह से मन और माया को तीसरी चीज चाहिए, इसी तरह सुरति और नृत्य को भी तीसरी चीज चाहिए। ये चीज सतपुरुष ने बना दी संसार। उन्होंने कहा अपने अपने रास्ते को जानो और चलो। सुरति और नृत्य को अलग रखा और उधर से मन और माया को अलग रखा। एक प्रलोभन देती है, एक विचार बनाती है, और दोनों की गाड़ी लगभग सेम हो जाती है। पर ये चलाए गाड़ी कौन? इसलिए आत्मा अपने आप को तन जानकर
उसका संग दे जाती है। आत्मा को जो हाथ ऊपर किए, ये किसने किए? आत्मा ने। मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? आत्मा। नहीं तो खर कैसे बाहर निकलेगा? बॉडी में जितनी जो मेरी टंग अंदर से वाइब्रेट कर रही है, ऊपर नीचे घूम रही है बोलने के लिए, इसको प्रैक्टिस हो चुकी और ये उसी तरह फटाफट बोलती है। इसको सारे 52 अक्षर, इसको पता है कौन सा वर्ड बोलना है तो मैंने किधर घूमना। देखा कितनी ट्रेनिंग है हमारी टंग को। कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा। ये टंग का सारा खेल है। अगर अभी टंग को ये हमारी काट दे, हम कोई नहीं हा हा करेंगे, कोई नहीं बोल पाएंगे। ये जब तक हमारे ऊपर तालू के साथ टच नहीं करेगी तब तक बोला नहीं जाएगा। उतनी टांग होनी चाहिए, आपकी टंग होनी चाहिए, जुबान होनी चाहिए, तो तालू से पल पल ये सारा काम मैक्सिमम तालू के साथ पैलेट से टकराता है और पवन को बदल देता है, उसकी साउंड चेंज हो जाती है 1 सेकंड। देखा कितना तगड़ा खेल है। भाव कितने तेज चलते हैं और टंग भी उतनी तेज चलती है। बिना टंग के बात नहीं बनती। तो इसलिए टंग भी आ गई मौत में। देखो निरंकार ने बनाया, सारा जिस्म वैसे बनाया और आत्मा को कैद कर। आत्मा मन के मुताबिक काम करती है। अब नृत्य अकेली रह गई और ये तीसरी टांग बन गई मन और माया की, तो उसका काम फर्स्ट क्लास चल रहा है पूरे ब्रह्मांड। संत लोग आते हैं तो क्या करते हैं? मैं आया हूं तो मैं क्या काम कर, मैं किसी का विरोधा, जैसे कोई विरोधाभास नहीं है, वो काम ले रहा है, उसने लेना नहीं तो कैसे करेगा इंसान काम? अगर संसार के काम करने हैं तो उसे ये चीज चाहिए, आत्मा चाहिए। हम कहते हैं आत्मा जी तुम वो काम करो, लेकिन समझ के करो ना। क्योंकि अभी मैंने गीता में भी कहा, कृष्ण भगवान ने कहा तुमने पास्ट में फ्यूचर की तरफ ले जा रहे, प्रेजेंट में तुम आते नहीं, तो इस समय की बात तुम कैसे कर सकते हो? इस समय को कैसे जान सकते? मैंने एक एक दोए को बड़े बड़े ठीक ढंग से बड़े परोया है, ये हीरे और मोती परोए हैं इसमें भी। एक एक अध्याय को बड़ी सुंदरता से डाला हो। तो प्यारे सत्संग जी, मैं एक एक बात जो टॉपिक लेता हूं बड़ा सोच समझ के, सत्पुरुष ही लेते हैं, मैं नहीं लेता। तो आज मेरा है आपके सत की ये आत्मा कहां भटक गई। अब सुरती अकेली रह गई। आत्मा की जो सुरती है वो गुलाम हो गई मन की, और तुम सारा ही समझ लिया अपने आप को, बॉडी को आप समझते, तभी तो बॉडी को नाम दिए हुए आपने सब। मैं वही कहता हूं कि शुरुआत करो। किसी को पूछना है तो कहो आपकी बॉडी का क्या हाल है, आपके बेटे की बॉडी का क्या हाल, आपकी बहू की बॉडी का क्या हाल है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आपकी आत्मा ने कितनी उन्नति करी। आत्मा की जब बात आपकी अपनी आए तो वो सुरती है। आपकी सुरती कुछ मन से छूटी कि नहीं छूटी? क्या अभी तक पूरी कैद में है? किस गुरु से? गुरु तो कोई नहीं छुड़ा सकता, पूर्ण सतगुरु तो एक ही आता है, और वो आपके सामने गदाबाई बैठा। जब तक आप सतगुरु से वो टांग नहीं ले लेते तो आत्मा आपकी तरफ नहीं आ सकती। और वो टांग बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। निरंकार की ताकत से तगड़ी होगी तो वापस खींचेगी ना उसको, सुरती वापस ले लो। फिर मन गुलाम हो गया बेचारा तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर है तुम उसका कौन सा काम करते और कौन नहीं करते। फिर तुम क्या झूठ की तरफ जाते हो, फिर तुम क्या जो काम करते हो सेवा उसमें अपना ईगो रखते हो। तो सारी चीजें फिर तुम सोचते हो, विचारते हो, क्योंकि फिर तुम्हारे पास 4 चीजें आ जाती। एक सत्य की तरफ चलना आ जाता, आ गया तुम्हारे पास। जो ही सुरती
सार शब्द जो सतगुरु से पा लिया, सबसे बड़ी टाउन। और मैं क्या कहता हूं, शब्द लेने का मतलब होता है क्या तुमने अपनी आत्मा को आजाद करा लिया? गुरु से शब्द ले लिया, उसका क्या मीनिंग? तुम्हारे अंदर 2 पैसे की तब्दीली नहीं, शब्द ले लिया। और आज तक कभी आपने देखा, अब लोगों ने क्या कर दिया, अपने आप को वैनाम बोल। बाबा वैनाम का मतलब ही होता है जब तक आपके पास सतपुरुष का पूरा रूप न धारण हो जाए, वैनाम नहीं कह सकते। तुम पूर्ण विकारी और अपने लिख रहे हो कि मैं वैनाम। तुम्हें वो सारी नेगेटिविटी छोड़नी है, फिर जो मर्जी लिखो, कोई रोकता नहीं। वैसे रोकते मैं नहीं किसी को भी, तुम जो मर्जी लिखो, लेकिन सोच के तो चलना चाहिए। तुमने दीक्षा ली हुई, दीक्षा लेके तो बड़ा, पहले अपनी ही आत्मा से पूछो, तुम पूरी मेरी हो गई आत्मा हो गई तो तुम फिर अब किसी के विषय में कुछ भी गलत सोच भी नहीं सकते। फिर तो तुम स्वयं गुरु की बात की और कोई बात कर ही नहीं पाते, स्वयं सतपुरुष की बात की और बात आती ही नहीं। मुझे कोई और बात नहीं ना आता। जहाँ मैं अपने सतगुरु की महिमा करता हूँ या मैं सतपुरुष की महिमा, क्योंकि डायरेक्ट कंटेक्ट सतपुरुष से उन्होंने गद्दी दे दी, तो गुरुओं की ड्यूटी मैं देता, मैं उनका मान पूरा करता हूँ, करूँगा जब तक इस संसार में। और दूसरी बात भी बता देता कि आप जब तक आत्मा को मन से वापस ना ले लें, अपना ही तुम्हारा अंग सुरति और निरति को जोड़ ना दे, तुम्हारे 2 पर हो जाएंगे। जिस तरह परिंदे के 2 पर हैं, तुम्हारे भी 2 पर हो जाए। जैसे मन और माया के 2 पर हैं, तुम्हारे भी 2 पर हो जाएंगे। तुमने तो किसी को उधारे क्यों दिए? तुम अपने पंगु हो गए। तुमने अपने आप को पंगु बना के तो अपना एक पर दे दिए। एक पर से कभी कोई परिंदा उड़ता है? एक पर से कोई परिंदा नहीं उड़ता, वो बेचारे को फिर बिल्लियां खा जाती हैं, और जब दूसरा तगड़ा जानवर खा जाता, देखा नहीं। कबूतर जख्मी हुआ नहीं तो कौओं ने खाया, फिर नहीं उसको छोड़। इसलिए, और कबूतर जिंदा ठीक ठाक हो, बीमार ना हो, कोई बीमारी, उसकी उम्र मनुष्य से ज्यादा 140 साल। मैं एक एक चीज तुमको संसार में दे के समझा रहा, जो किसी को संसार में पता भी नहीं। और मुझे सतपुरुष दे, एक पंख, और मनुष्य की भी अगर एक टांग काट दो तो उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा चलने के, एक टांग से नहीं चल सकता। और तुम सुरती से एक से कैसे मोक्ष पाओ? सुरती बेचारी जब तक नृत्य से, क्योंकि नृत्य बहुत शक्तिशाली है, प्राण इतना, वो तो गुलाम बनता तो तभी दूसरी बॉडी में, उसको जो निरंकार भगवान के जलाद है वो ले जाते हैं पकड़े, करते हैं उसे काबू चल, और उसका पीछा तब करती है सुरती। इधर पीछा नहीं करती, काम कर रही है, वही चल रही है, सामने दिख रही है उसको, सांसा ले रही, वो समझता है उसका काम ये और मेरा काम ये। पर ये बात नहीं, इनको आपस में जुड़ना है। सुषमना को बिल्कुल खाली कर देना है निरंकार से, जैसे मैंने आपको डेली देता हूं, देख लो, दोनों सांसा हर समय चलती है। जब ये चलती हैं तो मन है नहीं आपके पास, निशानी है बस बता, फिर मन माया कुछ नहीं है, तुम प्योर पूरे दोनों पर हैं तेरे पास, फिर दोनों पर। मैं हर सत्संग में नई बात देता हूं, मेरी सत्संग में ये बात नहीं कभी सुनी है किसी ने, आज बोल रहा हूं। तुम्हें पैदा दिया, तुम्हें पैवन दिया, हर चीज दे, नहर और दरिया का समझाया, नहीं तो तुम्हें नहर और दरिया का डिफरेंस नहीं पता, सिर्फ गोटे मारते हैं, चलना नहीं आता। वह नाम का मतलब होता है तुम सतपुरुष रूप हो, बात बन जाती हो, कोई परेशानी नहीं। तुम बोर्ड भी बड़े बड़े लगा दो तो कोई भी बात पर कोई तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, पर होना चाहिए ना। अभी सतगुरु के ही नहीं बने, सतपुरुष के कैसे बने? पहले सतगुरु के बनो,
दोपहर पा लो, देख लो कभी बैड कोल्ड नहीं लगता, देख लो तुम विषय विकार में नहीं जाते, तुम कोई झूठ नहीं बोलते, तुम कोई किसी की फाइल नहीं छुपाते, तुम संसार में वैर विरोध नहीं रखते, तुम सदगुरु के मुताबिक हर कार्य करते हो। जो अभी अपनी फैमिली को ही बदल ना पाए वो सतगुरु का कैसे हो? जहां रोज खाते बैठते और उठते हो वहां तुम एक ना हो पाए तो सतगुरु के कैसे हो? इसलिए प्यारी सत्संग जी मैं आज आपको, बाकी तो मैं कर्मों के बारे में बोलूंगा, वो चीजें आप थोड़ी थोड़ी जानते हैं, लेकिन मेरा समझाने का अभिप्राय आज है कि आप पहले अपने आप को जान। तुम शरीर नहीं, एक तो ये चीज दिमाग से निकाल। तुम्हारा बीमार हुआ तुम बोलते मैं बीमार, अब बोलो मेरा शरीर बीमार, मेरे शरीर को ये तकलीफ है, मेरी टांग को ये प्रॉब्लम है, तो तकलीफ दूर हो जाएगी ये कहने से ही। ये मन की परेशानी। जब तुम कहते हो मेरी, तो मन का काम खत्म हो गया। मैंने कहा आत्मा है ना कैद में, इसने शरीर को अपना समझ लिया। फिर तुम देखना कि तुम्हारी तकलीफ तुम्हें नजर नहीं आएगी। तकलीफ है ही कि तुमने अपने आप को बेच दिया। जिस दिन तुम्हें अपनी कीमत पता चलती है, बहुत से लोग घरों में, मैं एक घर की निशानी सुनाता हूं। एक घर में एक नौकर था, बड़ा काम करता था, और वही मामूली घर में अब सफाइयाँ ये शो झाड़ू झाड़ू ये शो दोगे तो आपको कितनी देर। वो मैंने देखा लड़का बड़ा तगड़ा ठीक ठाक बॉडी। मैंने उसे बोला, मैंने कहा तू आर्मी में क्यों नहीं चला जाता? बोला मुझे कोई वाया मीडिया नहीं मिलता। मैंने कहा एक दिन छुट्टी ले, सतवारी चला जा और वहां किसी फौजी से कांटेक्ट कर, तुम्हें सब पता चल जाए। वहां मैंने कहा गाड़ियां जाती हैं फौज की, वो बड़ी देर वहां खड़ी रहती है उनकी गाड़ी, उनसे मिल, तुम्हें सारी नॉलेज मिले। और मैं आपको सच बताता हूं, कुछ 6 महीने के बाद मैं उसे बाजार में देखा, उसने मुझे बुलाया, मैंने भी उसको पहचाना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने देखा उसके कपड़े भी बड़े सुंदर पहने थे और उसने घड़ी पहनी हुई थी, और मैं अभी तक घड़ी नहीं ले पा सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, बाबा पढ़ रहा था बड़ी मुश्किल से। तो मेरे को खुशी हुई कि देखो आज ये कितना जवान छोकरा, घड़ी भी पहनी है, क्या टोपी फर्स्ट क्लास सारा कुछ, वही आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी उसने। खुशी हुई मुझे बड़ी। आप संसार में, मैं आप बोलता हूं तो आत्मा तुम्हारी को बोल रहा है। मैं मोहनलाल को नहीं बोल रहा, रामलाल को नहीं बना, कबीर को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं तुम्हारी आत्मा को। इसलिए तुम खुद आत्मा हो, और आत्मा भी मत कहो हंसा हो, आत्मा भी शुद्ध शब्द नहीं है, सोल भी शुद्ध शब्द नहीं है, उसमें मन और माया। तुमको मैं हंसा हूं, क्योंकि सुरती और नृत्य जब जुड़ती है तो हंसा बनता है, और हंसा बने तो भक्ति शुरू होगी ना। तुम हंसा का रूप बनोगे तो भक्ति शुरू होगी। जब तक तुम उस बॉडी के हो भक्ति कैसे होगी? भक्ति जो जो बॉडी से अपने आपको अलग करते चले जाओ, और ऐसे खड़े होके कि बॉडी को जीवित खड़े देखो। जैसे मर के बॉडी देखने से, मैं तो कहता हूं जीवित देखो ना बॉडी, खड़े होके ये बॉडी, फिर भक्ति शुरू होगी। फिर तुम्हारी 24 घंटे जैसे मेरी सुरती और नृत्य जुड़ी रहती है। तभी तो सतपुरुष देते हैं तुम्हारे लिए बोलने के। ऐसे कैसे दें?
उनको ये घड़ा साफ दिखा तो उसमें आ जाते हैं, नहीं तो घड़े में कैसे आए। इसलिए वैनाम लिखने से पहले देखना चाहिए तुम्हारा घड़ा शुद्ध हो गया, नहीं तो ये तो अपने आप कोई गाली, अपने आप को ही गाली दे रहे हो। पर अपना कटवाया है, अभी तो दूसरा मिला नहीं, पहला भी कटवा बैठेंगे। जब आप अहंकार की दुनिया में चल पड़ते हो तो पहला भी कट जाता है। ईगो आई, कुछ भी नहीं रह पाता पार। फिर ना निर्ति तुम्हारी, बेड कोल्ड ही लगा रहता है, निर्ति को भी परेशानी, अंदर जा ही नहीं पाती। तुम फिर मुंह से सांस लेते हो, उसको मुंह में ले जाते हो। देखा, निर्ति पर मुंह में जाना हो तो उस बेचारी का वहां कोई काम ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं कि बाबा संतों की बात, इसलिए कहा मेरा सार शब्द पर है पूरा, ये उसको सुरती को अपने साथ जोड़ लेता है। जब वो जुड़ जाती है तो निर्ति को सुरती दोनों को मिला देता है। ये काम करता है मेरा वैनाम, सार शब्द, सुरत शब्द, अका नाम, विदे नाम, नियक्षर, निशब्द, सब कुछ आपको नाम बता रहा हूं उसके। तो जब तक तुम पूर्ण सदगुरु के नहीं हो जाते, तुम कभी आत्मा को अपनी आत्मा से अलादा नहीं होगे, सुरती और निर्ति नहीं जुड़ेगी, तुम हंसा ही नहीं बनोगे तो उड़ान कौन बनेगा। उड़ान तो पंछी बन के बनने पड़ती है। हंसा पंछी बन जा, उड़ जाएगा। उड़ना है निज घर को प्यारे, हंसा बन के उड़ना है। दो पर है पाने तुझे, तभी पार हो जाना है। तेरे पर सुरती और निर्ति सार शब्द से बन जाते हैं, वही पर बन के निज घर तुम्हें ले जाते हैं। तुम सतपुरुष के हो जाते हो, निज घर को तुम जा पाते हो। हर परमहंसा से मेल होता, खुशियों में तुम रहते हो। अमृतदार को पीते प्यारे, अच्छे अच्छे स्वाद तुम पाते हो। वहां अमृत स्वाद है, ये स्वाद नहीं है जो धरती का स्वाद। यहाँ जीवा का स्वाद है, वहां सुरती का स्वाद। जीवा क्या स्वाद देगी, सुरती का स्वाद देखो। सुरती और निर्ति जो पीती हैं वही तो अमर बनाती हैं, वही अमर कहलाता है। अमर लोक में रहता है, अमर के संग बैठता उठता है, खुद भी अमर हो जाता है और अमर ही कहलाता है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपको ये समझाना था कि आप इस बॉडी को, किसी भी बॉडी को आप ना कहें। बॉडी को बॉडी कहें, आपको आप कहें। हंसा को आपको, आपका हंसा रूप कैसा है, बहुत अच्छी बात। आपका हंसा रूप पूर्ण हो गया, जी हो। फिर इस तन की बात करो, आपके तन का क्या है। अब तो कोई इसको बीमारी नहीं, अब ये ठीक है। किसके तन की शादी है, फलाने के तन की शादी, क्या वो हंसा हो गया, जी नहीं हुई, पर कतरा हुआ। जो घर आएगा वो भी पर कतरा हुआ होगा, या जिसके यहाँ जाओगे वो भी पर कतरा हुआ। कतरे से कतरा मिलेगा, पर कतरे वाले से पर कतरा मिलेगा। एक टांग से लंगड़ा, दूसरी टांग से भी लंगड़ा, तो लंगड़ा ही कहलाएगा ना। इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, तुम्हें समझा रहा कि बाबा एक टांग वाले को एक टांग वाला ही बोलो, एक कान वाले को एक कान वाला ही बोले, एक हाथ वाले को एक हाथ वाले। बहुत से बच्चों का ऐसा हुआ, किसी न किसी एक्सीडेंट में कोई ना कोई अंग चला जाता। तो मेरा कहना है, परंतु है तो ये बॉडी, ये आत्मा नहीं है, बॉडी माया। इसलिए तुम्हारे भाव भी तुम्हें
जगाना चाहते हैं पर तुम जागते नहीं। इसलिए कहा अच्छे दिन आते हैं तुम पिकनिकों पर चले जाते, सरबंद है अमेरिका में भी चले जाओगे, कोई मित्र के पास पैसा है, और अमूमन पैसे वाले लोग बाहर चलते ही रहते हैं, वो कहाँ आराम से बैठते हैं, पैसे का भरमार है और घूमते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक दिन मरना है, फिर कुछ भी साथ जाएगा नहीं, बस एक पर से जाओगे तो एक पर वाला एक पर ही रहता है, तुम्हें कौन सी और जूनी मिलेगी, फिर तो मनुष्य देह भी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़े कर्मों से, वही तो कृष्ण भगवान ने, फिर वही है जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, जो तुम्हारे कर्म है वही तुम्हें मिल पाएंगे, खुदा कुछ भगवान कुछ देता नहीं, वो तो तुझे भरमाता है, भाव देता रहता है, भाव में तुम्हें चलाता है, तुम भाव में बहते रहते हो और कुछ भी पाना पाते हो। तो आइए मैं आप दोनों की दुनिया में दाखिल होता हूँ, थोड़ा सा बाकी कल करूंगा, चिंता नहीं। एक कतार में सभी खड़े, मृत्यु बुलाती पल छीना। देखा, जब ना अच्छे दिन थे तो तूने मालिक को याद किया, कुछ नहीं किया, पिकनिकें मनाई, सैर किया, बुरे दिन हुए तो तुमने अपनी बीमारी को याद किया, मालिक को याद नहीं किया, तुम जब चिल्ला रहे हो कुछ करे तो अपनी बीमारी को, फिर तुम बेशक कोई किसी को कहो भाई मेरे लिए दुआ करो, कुछ करो, ये सब धोखा है। एक कतार में सभी खड़े, मृत्यु बुलाती पल छेनान, ये मरना कोई मरना है, बिन सतगुरु सुरती तजे प्राण, बिन सतगुरु सुरती तजे प्राण, सुरती चली जाती है, निरती चली जाती है और सुरती पीछे पीछे साथ देती, वो हृदय में चली जाती है, अपनी सांसा में चली जाती, वो फिर कैद में, और जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं पाओगे तुम एक ना हो पाओगे, और मोक्ष कैसे पाओगे? मोक्ष तो इन अंदर से चीजों का जुड़ना है, सुरती और नृत्य का जुड़ना, हंसा बनना है। सोना तब गहना बनेगा जब उसमें पीतल डालोगे तो वो जोड़ेगा, वो जोड़ का काम करता है, दो हिस्से सोनों को जोड़ने का काम पीतल आपके करता है, नहीं तो जुड़ता नहीं, देखा नेचर ने ला बना दिया। इसलिए बड़ी मीठी बातें करनी है तो फिर तुम्हें उसके बीच में मन को लाना पड़ता, तुम आत्मिक होके भी मन को लाते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लाते। इसलिए कहा ये मरना कोई मरना है, बिन सतगुरु मन तजे प्राण, सतगुरु के बिना अपने प्राण तजते हो, सुरती भी ले जाते हो, वो भी भटकी उसी तरह के उड़ते, कोई चीज नहीं। दूसरा दोहे माता, जहां सत्य प्रेम आनंद न बसे, तिस सुरती साइबन न वास, साइबन का वास कब होगा? जब तुमने सार शब्द विदे नाम की दीक्षा पाई हो, उसके बिना नहीं कुछ बाबा बात बनती, तुम चाहे जितनी मर्जी सोचो, मैं नहीं तुम्हें कुछ कहता। जहां सत्य प्रेम आनंद ना, सत्य प्रेम आनंद आता ही उसके बाद है जब तुम हंसा हो जाते, उसके बाद ये चारों क्वालिटी हंसा की, और फिर वो शांति उसको रहती। तीन आई तो सेंटर में आ गए, ट्रायंगल बन गई तो सेंटर में शांति आ गई, सत्य आया, प्रेम आया, आनंद आया तो शांति आ गई, पीस ऑफ माइंड आ गया। माइंड का नहीं, पीस ऑफ सुरती होती, माइंड को नहीं, ये तभी का सारा कुछ ही गलत लिख दिया गया। माइंड को कैसे, माइंड बेचारे करें क्या, फिर उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था तो ये लिखना था। माइंड तो पर पल उड़ जाता है, वो तो आपको उसमें पीस कैसे, उसको पीस कब मिलेगा? जब तुम आत्मिक हो, वो छूट ही गया, जाओ आप पीस करो, अब उसको कोई पूछता नहीं, अब उससे काम ले रहा हूं मैं, उससे काम ले रहा हूं, आपके सामने खर बोल रहा हूं, उसका काम ले रहा हूं, अब उसको उल्टा हो जाए। अच्छा कोच हो तो जो हारी हुई टीम आपके बाद जीत भी सकती है, उसकी डायरेक्शनों पर आपके बाद वो पता लग जाता है दूसरी टीम में कहां खामी है, वो खामी ढूंढता है, बस उस खामी को पकड़ा देता है प्लेयरों, वो जीत भी जाता है।
जहां सत्य प्रेम आनंद ना बसे, तिस सुरती साहिबन न वास। तिस सुरती घटनी, तिस सुरती साहिबन न वास, वहां सतपुरुष नहीं आते। एक रूप सभी को जानता, जो सत्य मुझे तो न कीड़ी पतंगे सब में वही हंसा रूप, कोई मतभेद नहीं। यही तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं ना गीता में, क्या सबको एक जान, कोई नहीं। तू ना मारने वाला है ना मरने वाला, तू कार्य कर। तू कार्य करने के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगी, बस कार्य कर, कार्य जो मिले। लेकिन हम संत तत्व की धारा में ये भी नहीं कहते, हम कहते हैं कार्य भी सोच के। लाभ के लिए किसी के प्राण जाए वो नहीं करना, लाभ छोड़ दो, वो काम मत करो। आऊंगा मैं एक एक दो को बताऊं। एक रूप सभी को जानता, सुरती में एक का वास। सुरती में एक का वास, सतपुरुष का वास, सतगुरु का वास। सतगुरु का वासा हो गया तो सतपुरुष का वासा हो गया। सार शब्द में वासा हो गया तो सतपुरुष का भी हो गया और सतगुरु का भी हो, दोनों का वासा हो। सार शब्द में सुरती धरे, दोनों का संग साथ। अब कौन तुम्हें भटकाए, मन का छूटा साथ। मन का साथ छूट गया, नहीं तो मन का साथ नहीं छूटा। मैं आपके सामने बैठा हुआ देख लो, मेरी आवाज को देख लो, मैं 2 घंटे आपके समक्ष एक ही दशा में बैठा रहता हूं, देख लो। और कभी मुझे योगा करते देख लो, लेकिन परमिशन लेके अब वो नहीं चला कि आप कुबके से फट आ जाएंगे, वो बंद है, वो नहीं आप किसी को दी। अब कोई नहीं मिल सकता मुझे। हर श्वास में वासा साहिबन जी, मुझे खबर नहीं मेरे भाई। हर श्वास में सा, ये जो निरति क्या साहिब ही तो है ना, और कौन है, पर उनका अंश है। जोड़ दो तो अंशा हो गया, पूर्ण उनका अंश। पर दोनों आत्माएं, सुरती भी आत्मा कहलाती है और निरति भी, जो प्राण है पूरे, आत्मा है पूरी, पूरी एनर्जी है। पर 2 से हंसा बनता है, उसके बिना। एक आंख से काना ही कहलाता है, एक कान से एक कान वाला ही कहलाता है। इसलिए एक बाजू से एक बाजू वाला कहलाता है, एक टांग से एक टांग वाला लंगड़ा ही कहलाता है। इसलिए हर आदमी पंगु है, लंगड़ा। सुरती कहीं निरति कहीं। निरति से तुम काम चलाते हो, सुरती को तुमने गुलाम बना दिया प्यारे। अब क्यों रहते चलाते, अब रोने और चलाने से क्या बने। लोभी मन भरमाया प्यारो, सार शब्द खबर नहीं मेरे भाई। लोभी मन भरमाया प्यार, मन लोभी, तुम्हें लोभ देता है तो मन लोभी है ना, उसमें गुण है, लोभी का गुण है और तुम्हें लोभी बनाता है। विकार का गुण है, तुम्हें विकारी बनाता है। अहंकार का गुण है, तुम्हें अहंकारी बनाता है। चोरी का गुण है तो तुम्हें चोर भी बनाता है। लेकिन वह तुम्हें सत्य भी देता है, चल जा सत्य की तरफ। पर तुम कैद में हो तो कैसे चलो, झूठ में थोड़ा है। सीधे हाथ से ही पैसा, तो तुमने हाथ पकड़ के बांधा है तो इधर कैसे रखूंगा मैं कोई चीज, कैसे आई, वो बांधा, पूरा बांधा तुम। भगवान कृष्ण अर्जुन सु कहते हैं, दुख सुख एक समान। तुम कैसे समझोगे जब तक सार शब्द नहीं। बात मेरी यहाँ, वो कहते हैं, उन्हें कहना, पर यह काम यत्न से ना हो, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, और बिन दात ये बात बने नहीं। दुख सुख एक समान कैसे तुम जानोगे, जब तुम तन को ही तन मानोगे। दुख सुख एक कैसे तुम जानोगे। उधर से रोते और चिल्लाते हो, फिर अच्छे दिनों में पिकनिक पे चले जाते हो, कैसे तुम एक जानो, एक नहीं जान सकते। दुख में फिर रोना पड़ता है, पल पल तुम चलाते हो। सुख में तुमने मजे किए, अब रोना ही पड़ता है। इसलिए
प्यारी सत्संग जी, मैं समझा रहा हूं एक एक। मैंने कभी ये पिकनिकें नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, तो आज आपके समक्ष भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते दुख सुख एक समान, हानि लाभ विजय पराजय एक सम तू जान। कैसे जाने? एक सम जान। तभी कहा सारा संसार हर दूसरे को लेसन देन, तो ये कर भाई। बिना पेन के तुम कैसे? पेन में इंक ही नहीं तो बोलो लिख लो। पेन तो है, पेन में इंक नहीं तो मैं कैसे लिखूं? कैसे लिखूं? सारा ये संसार मन बरमा क्या रहा है? ये कर ये कर ये कर ये कर 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 कैसे कर नहीं पता। कर मतलब करने की तरफ है, लेकिन कैसे बात बनती नहीं। यही हानि लाभ विजय पराजय कैसे अर्जुन कैसे न सोचे, और फिर वो भी शामिल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, जब अश्वत्थामा कि मृत्यु करनी थी तो अश्वत्थामा हाथी को पहले मरवाया गया। शलाकियां तो हम ही बताते हैं और फिर भगवान भी कहलाते हैं। फिर जोर से बिगल बजाते हैं, आधा शब्द ही दूसरे को दे पाते हैं, आधा खा जाते हैं। धोखाधड़ी फिर नहीं ना होनी चाहिए। इसलिए मैं सत्य बोल रहा हूं। मैं भगवान के गुण भी बताता हूं, सतपुरुष के गुण भी बताता हूं। तुम्हें जागना कैसे है सब जग में आप बता जाऊंगा। तुम चलो न चलो ये तुम्हारा काम प्यारे, मैं अपना काम कर जाऊंगा। हानि लाभ विजय पराजय एक समान तुम जानो। खुद ही कह रहे हैं तुम हानि लाभ विजय पराजय की बातचीत एक जैसा समझो, एक जैसे हो जाओ, सम रहो। लेकिन हम दूसरी तरफ से कुछ और भी करते। मन में जब विचार हैं चलते, यही दुख का आधार है। मन से विचार तो सदा जो चलेंगे, इसी से तुम्हें दुख मिलता है। वो तुम्हें पल पल भरमाते हैं, गलत काम करवाते हैं, जेलों में भी तुम जाते हो, घर को तुम सताते हो, भूखे प्यासे उन्हें रख पाते हो। देखा तो अभी तो बोल आपको बोल रहा हूं। धर्म युद्ध में इच्छा नहीं, गुरु आ गया है सार। गुरु आ गया है सार या गुरु आ गया है आधार। धर्म क्षेत्र कौन सा धर्म क्षेत्र? जहां युद्ध है वहां धर्म कहां होगा? धर्म से युद्ध कहां लड़ा जाता है? युद्ध जब भी हो तो अधर्म होता है। युद्ध जब होगा वहां हम चालाकियां करके दूसरे को मारेंगे। आज भी जो लड़ाई हो रही है, हम कहते कोई रात को है तो हम ऐसे समय पे अटैक करें। युद्ध है तो होशियारी चालाकी करनी पड़ती है, तभी नाम युद्ध है। किसी बंदे को भी किसी दूसरे ने मारना तो वो सारा तो होता, कब सो जाते हैं सारे, कब कोई पुलिस इधर नहीं होती, कुछ नहीं होता तो मैं मारूंगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी घड़ी अब मुझे इजाजत नहीं दे रही, तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम। बहुत सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की।